मामा, जब आप घर पे नहीं थी ना तो ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। किसी ने भी क्या खूब कहा है, माँ के बगैर घर बिल्कुल कब्रिस्तान लगता है। अरे बेबी, डर तो नहीं लगा? लगा था, लेकिन उस बदतमीज लड़के ने मुझसे कहा कि अगर तुम एक बार भी डरी ना तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकालूंगी। अच्छा, फिर क्या, उसकी बात से मैं डर गई तो फिर मुझे अंधेरे से डर नहीं लगा। चलो ये तो अच्छा हुआ ना फिर। मामा, वो अंकल कौन थे? मामा ने बताया तो था, वो मामा के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। लेकिन इस बात को तो अरसा हो चुका है, तो फिर अब क्यों? बेटा अभी रिसेंटली उनसे दोबारा मुलाकात हुई है मेरी। वो एक्चुअली मेरे बुटीक में आए थे अपनी बेगम के लिए कपड़े लेने के लिए। ओह, फिर ठीक है। मामा, आप आजकल इतना लेट आ रही हैं, ना मुझे भूख लगती सही से और ना नींद आती है। अल्लाह मम्मा, ये कितना झूठ बोल रही है। मेरे सामने से चावलों से भरी हुई प्लेट खाई है। तो क्या हुआ? वो तो मैं इसलिए कह रही थी कि जब तक मामा के साथ बैठ के खाना ना खाऊं तब तक मुझे खाना हजम नहीं होता ना। तुम तो मेरे पीछे पड़ जाया करो। तौबा तौबा तौबा, मामा कितना झूठ बोलती है लड़की। ओहो, तो मसला क्या है? चलो फिर से चल के खाना खाते हैं। हाँ ठीक है मामा, कम ऑन। कुछ तो शर्म करो हिबा, इतनी थकी हुई आई है, उनको खिलाने के बजाय तुम उल्टा उनको मजीद थका रही हो। डोंट बी जेलस तौबा, ये मेरा और मेरी मामा का पर्सनल मैटर है। तुम्हें एक राज की बात बताओ, मामा जब मेरी सारे लाड उठाती है ना तो उनकी थकावट खत्म हो जाती है ना मामा? खासी खुश फहम है आप। ओह रियली? मुझे तो ऐसा लगता है बा कि मुझे जब भी कुछ हुआ ना तुम्हारी वजह से ही होगा। काफी सताती हो तुम मुझे। रूबा को देखो कितना ख्याल रखती है मेरा। मामा आप अच्छी तरह जानती हैं कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत मैं आपसे करती हूँ, लेकिन फिर भी आप ये सब कुछ कह रही हैं। नॉट फेयर। मोहब्बत का एहसास अल्फाज से नहीं बर्ताव से किया जाता है। इसीलिए आपको ये लगता है कि मुझसे ज्यादा तौबा आपसे मोहब्बत करती है? ये मैं या तूबा नहीं, तूबा का रवैया बताता है। प्यार करती है इसलिए ख्याल भी रखती है। मैं मानती हूँ मामा कि मैं तौबा की तरह केयरिंग और समझदार नहीं हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। अब आप लोग बातें करते रहेंगे या खाना भी खाएंगे? ठंडा हो रहा है। मामा आप भी डाल, आपको भी ना हिबा की तरह खिलाना पड़ता है, बिल्कुल बच्चों की तरह। को ख्याल नहीं रखती है अपने खाने का। थैंक यू मेरी जान। देखो कितना ख्याल रखती है मेरे। और चाहिए? नहीं। तुम दोनों में से अपने बाबा की कमी को ज्यादा कौन महसूस करता है? बोलो। आपको क्या लगता है हम में से उनकी कमी को ज्यादा कौन महसूस करता है? मुझे तो लगता है मेरी तूबा अपनी जिंदगी में एक बाप की मोहब्बत की कमी को बहुत ज्यादा मिस करती है। ये आप इसलिए कह रही है ना कि तौबा एक कमजोर और बुज़दिल लड़की है और मैं कॉन्फिडेंट, यही वजह है ना? हाँ, मुझे तो यही लगता है। नहीं, मुझे नहीं लगता। तौबा एक कॉम्प्रोमाइजिंग लड़की है मामा। वो हर तकलीफ को अपनी जिंदगी में आराम से बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे अपनी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चाहिए। मैं किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। लेकिन ये कैसी कमी थी मामा कि मैं चाहते हुए भी कुछ ना कर सकी। बस ये हुआ कि बाप और भाई की कमी को महसूस करते करते खुद एक मजबूत लड़की बन गई। तुम्हें क्या लगता है तूबा, क्या ये ठीक कह रही है?
जी मामा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी आपके और हिबा के अलावा किसी तीसरे रिश्ते की कमी को महसूस ही नहीं किया। बस ये कि मैंने आप दोनों से इतनी मोहब्बत की है कि अगर आप दोनों में से कोई एक भी मेरे साथ ना हो तो मैं बहुत इनसिक्योर हो जाती हूँ। मुझे आप दोनों में से किसी एक का साथ लाजमी चाहिए होता है। एक बात पूछूं? जिंदगी के किसी मोड़ पे अगर मैंने ये फैसला किया होता कि तुम दोनों को एक बाप के साए की बहुत जरूरत है, तुम्हारे ख्याल से हमारी वो जिंदगी इस जिंदगी से बहुत बेहतर ना होती? नहीं मामा, आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया। आपने हमें माँ और बाप दोनों बन के पाले। बस जिंदगी के इस हिस्से तक आते आते हर तरह का एहसास महरूमी दिल से निकल गया। अब मुझे अपनी जिंदगी में किसी तीसरे शख्स की कमी महसूस नहीं होती। मामा, या तो बाबा जिंदा होते हैं या हम ऐसे ठीक है, खुश हैं, मुतमईन हैं। हमारे लिए आप ही हमारी मामा है और आप ही हमारे बाबा। ये बात अच्छी की है। I love you, मामा। I love you too, जानी। तुम्हें उस दिन इस तरह वहां आना नहीं चाहिए था कमाल हसन। मैं वहां किसी बुरी नीयत से नहीं आया था। तुम खामखा कॉन्शियस हो रही हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम्हें पता है मैंने इस मामले पे अभी तक सोचा नहीं है और अपनी बेटियों से तो एक लफ्ज नहीं कहा इसके बारे में। ऐसे में उनकी नजरों में किसी तरह का भी शक देखना मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। आओ मेरे साथ। कहाँ? चलो, मुझे तुमसे बात करनी जरूरी है। पर कमाल। कम कम कम, लेट्स गो। अच्छा, एक मिनट। तुम्हें याद है हम कहा करते थे शादी के बाद हर चांद रात पर हम यहाँ आया करेंगे, रिमेम्बर? नहीं। तुमसे इसी संगली की उम्मीद थी मुझे यमुना, लेकिन जानती हो तुम्हारे लहजे में तुम्हारे लहजे में ओस घुली हुई है और ये ओस जो है ना, सख्त से सख्त दिल को भी पिघला देती है। तुम्हारी आंखों में भी ओस है। कमाल, ओस हर मंजर धुंधला देती है, कुछ भी नजर नहीं आता। मोहब्बत की धूप हर चीज साफ कर देती। तुम समझते क्यों नहीं हो, सोचते क्यों नहीं हो? तुम्हारे दो बेटे हैं, तुम्हारी एक बीवी है, मेरी दो बेटियां हैं। किसी भी मंजर में सिर्फ मैं और तुम अकेले नहीं हैं, क्योंकि हम दोनों के साथ एक एक पस मंजर भी है। और अपने पस मंजर से कट के एक नया मंजर तख्लीक करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। कल को मेरी बेटियों की शादियां होंगी, उनके नए रिश्ते बनेंगे और मैं अपनी बेटियों की आंखों में शिकायत, उनकी जबान पे लातादाद सवालों के जवाब नहीं दे पाऊंगी। तो यमुना, तुम्हारे ख्याल में मैं शादीशुदा नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मेरी बीवी नहीं, मैंने उनको फेस नहीं कर, तुम क्यों नहीं फेस कर सकते? क्योंकि तुम एक मर्द हो। यही एक फर्क है औरत और मर्द का। औरत बार बार पीछे मुड़ के देखती है और मर्द सिर्फ आगे देखता है। उसे तो पीछे पलट के देखना आता ही नहीं। I can't believe it. कि तुम मुझे कह रही हो। मैं अपने माजी की तरफ तो देख रहा हूँ, जब तुम्हारे सामने मैंने हाथ फैलाया। कमाल, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे नहीं, तुम अपने आप को एक दफा समझा दो प्लीज। यमुना, ये
सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सारी महरूमी, ये बिल्कीस से शादी तुम्हारी वजह से। बिल्कीस से आज तक मैं मोहब्बत ना कर सका तुम्हारी वजह से। अब इस खला को तुमने पुर करना है, मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा, याद रखना। मेरी जिंदगी में जितनी बदसूरतियां हैं, नाकामियां हैं, खामियां, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बिल्कीस से शादी तुम्हारी वजह से। बिल्कीस से आज तक मैं मोहब्बत न कर सका तुम्हारी वजह से। अब ये खला तुमको पुर करना है। यू हैव टू कॉम्पनसेट। हेलो टूबा बेटा, बोलो। मामा आप घर कब तक आ रही हैं? बेटा मेरी एक मीटिंग है, मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। क्यों, कोई काम है? हाँ मुझे कुछ जरूरी बुक्स चाहिए थी। तो तुम हिबा के साथ चली जाओ। मामा घर में होती कब है। अच्छा चले आप टेंशन मत ले, मैं कुछ मैनेज कर लूंगी। अच्छा सुनो, तुम बानो को साथ ले जाओ, अपनी किताबें ले आओ, मैं थोड़ी लेट हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है मामा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके। बानो आपा, वो मैं जरा करीबी बुक शॉप तक जा रही हूँ। जी बेटा, आप अकेली जा रही हो? क्या मतलब, क्या मैं अकेले नहीं जा सकती? हिबा भी तो अकेले ही जाती है ना। ठीक है बेटा, आप जाएं। ठीक, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज बेटा। अभी ये वही लड़की, ये कॉलेज वाली कोई हाय छोड़ दे, हम आए हमारे साथ आ जाए, आ जाए, चले चले, रोड क्रॉस करनी है, हम करवा देते, आ जाए, परेशान नहीं हो। रुकिए रुकिए रुकिए, बैठ 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 बैठ। हेलो, आपने अपना नाम नहीं बताया? हेलो, हाँ तूबा, तूबा, हाँ तूबा, तुम वहीं रुको, मैं आती हूँ। बस जल्दी से आ जाओ प्लीज। हाँ मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। बाय। What's wrong with you यार? तुम ये अरेंजमेंट छोड़ के कैसे जा सकती हो? ऐसा जा रही हूँ, देख लेना। यार कुछ तो ख्याल करो। मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन से पहले तुम कैसे जा सकती हो? मेरी बहन का फोन आया और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए वो है, तुम्हारे इस बर्थडे से भी ज्यादा। एक्सक्यूज मी, आप अकेले आई हैं?
मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। देखिए मैं पेमेंट कर देता हूँ, टेंशन नहीं ले। हेलो हेलो हेलो, चले आए हैं, आपको छोड़ दूँ मैं? अकेले खड़ी हुई मैं छोड़ देता हूँ आपको, है? आ जाए। हेलो, मेरे पास भी गाड़ी है। क्या मसला है? आप कौन? आपके साथ क्या मसला है? तंग कर रहे हो ना? नहीं नहीं, हम इनको तंग नहीं करते, इनसे पूछते हैं। बोले बोले, हम आपको परेशान कर रहे थे। तंग कर रहे थे आपको ये लोग? आप परेशान मत हुआ, मेरे साथ आए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अरे आपने शायद पहचाना नहीं, मैं सोमिया का भाई हूँ। उस दिन कॉलेज में मुलाकात हुई। नहीं, मैं चली जाऊंगी। आप मुझे घर का पता बताएं, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। तू कितना घर का पता? क्या कर रही है? लड़की को देख उसको छेड़ा। छोड़ो यहाँ से। नहीं छोड़ो, तेरे कान तक पकड़ लूंगी, समझ आई तुझे? वापस आओ इसके पास है अभी। वो नहीं, वो नहीं है। मैं तो उनकी हेल्प कर रहा हूँ। वो नहीं है, इन्होंने तो मेरी जान बचाई है। चलो। चलो तुम। तुम समझते क्यों नहीं हो, सोचते क्यों नहीं हो? तुम्हारे दो बेटे हैं, तुम्हारी एक बीवी है, मेरी दो बेटियां हैं। किसी भी मंजर में सिर्फ मैं और तुम अकेले नहीं हैं, क्योंकि हम दोनों के साथ एक एक पस मंजर भी है। और अपने पस मंजर से कट के एक नया मंजर तख्लीक करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। कल को मेरी बेटियों की शादियां होंगी, उनके नए रिश्ते बनेंगे, और मैं अपनी बेटियों की आंखों में शिकायत, उनकी जबान पे लातादाद सवालों के जवाब नहीं दे पाऊंगी। सुनो तूबा, तुम्हें किसने कहा था कि तुम सुपरमैन बन के घर से बाहर निकल जाओ अकेली? रोड तुमसे क्रॉस नहीं होती, दो बंदे तुमसे फेस नहीं होते, और चली थी अकेली शॉपिंग करने। और तुमसे किसने कहा था हिबा किस तरह से टार्जन बन के ना आओ देखो ना ताओ एक अच्छे भले शरीफ आदमी का गिरबान पकड़? मामा देखिए इसको, कितनी तोता चश्मा और शान फरामोश लड़की है। इसके लिए मैंने अपनी फ्रेंड की पार्टी हल्ला गुल्ला मौज मस्ती छोड़ी, और अब ये मुझे ही बातें सुना रही। उन चार लफंगों को तुमने बातें नहीं सुनाई। अब ऐसे सुनो, उस बकरे की शक्ल पे लिखा था कि वो शरीफ इंसान है। तुमने मुझे खुद ही तो कहा था कि लड़का तुम्हें तंग कर रहा है। जब मैं वहां पे पहुंची तो वही लड़का तुम्हारे साथ था। That's it. इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम किसी का जाके गिरबान पकड़ लो? देखो तूबा, अगर तुम्हें कोई लड़का तंग करेगा तो मैं उसका गिरबान छोड़कर उसके कान तक पकड़ लूंगी, उसके दांत तोड़ के उसके जेब में डाल दूंगी और उसका गला दबा दूंगी। हिबा, for God's sake, control yourself, बेटा। मामा आप क्या चाहती हैं? मैं इसकी तरह बुज़दिल और कमजोर बन जाऊं जो खुद अदम तहफ्फुज़ का शिकार है? मामा देखे ना इसको, बुरी बात है। क्या पढ़ी दिखाएं? वहाँ टीवी नहीं चल रहा? नहीं, पता नहीं क्या। We were in love with each other. हमने एक दूसरे का किसी भी हालत में साथ देने का वादा किया था, लेकिन हमें पता नहीं था कि जब तक किस्मत साथ ना देना तब तक कुछ नहीं हो सकता। कोई भी वादा, कोई भी अहद वफा नहीं हो सकता। तुम्हारी मामा ने तुम्हें ये बातें कभी भी नहीं बताई, मैंने इसलिए सोचा मैं खुद ही चल के तुमसे बात कर लूं। तुमसे मैं बात करना चाह रहा था, किस्मत से तुम ही मुझे मिल गई। मेरी मामा समझती है कि तुम हिबा से ज्यादा अक्लमंद हो। मैं समझती हिबा थोड़ी जज्बाती है, तो तुम चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ लेती हो। ऐसे ही मामा कहती है तो ऐसा ही होगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, सच सच बताना, ये सब कुछ जानकर तुम्हें लगा कैसे? सच बताऊं? आई एम शॉक्ड। अच्छा सुनो, यूना से ये बात ना कहना। आई डोंट नो किस तरह रिएक्ट करेगी अभी वो, ठीक है?
तुमने अच्छा नहीं किया कमाल हसन। तुम्हें मेरी बेटी को ये सब कुछ नहीं बताना चाहिए था। क्यों? तुम्हें बताना चाहिए था, इसमें क्या बुराई है? तुम समझते ही क्यों नहीं हो? मैं माँ हूं उनकी, रोशनी का एक मीनार हूं उनके लिए, रिश्तों के एहतराम, किरदार की बुलंदी का एक सिंबल हूं, मोहब्बतों का, अकीदत का, रास्ते का मरकज हूं। इंसान अपना मरकज खो बैठे तो सारे रास्ते धुंधला जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियों को अपना मरकज, अपने रास्तों का निशान मिटता हुआ, कमजोर पड़ता हुआ नजर आए। देखो, तुम एक माँ हो, मानता हूं, लेकिन फिर तुम एक इंसान हो, एक औरत हो। मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें समझा पाऊंगी ये बात कभी भी। अब जो मैंने सारी जिंदगी अपनी बर्बाद की, तुम्हें एक बात समझाने के लिए, उसकी कोई अहमियत, कोई कीमत नहीं है तुम्हारे सामने। मैं किससे जाके अपनी जवानी मांगू, अपनी उम्र रफ्ता का हिसाब, अपनी मोहब्बत किससे मांगू मैं? तुम तो वही हो, तुम वही इंसान हो। अपनी प्रेस्टीज का तुम्हें ख्याल है, तुम्हें अपनी बुलंद वकार, अपनी इज्जत, इसके साथ तुम्हें किसी चीज का ख्याल नहीं है। इतना बुलंद ना जाओ कि ऊपर से तुम्हें जिंदगी की खुशियां, उसकी मुसरतें हकीर नजर आए। पछताओगी एक दिन तुम। We were in love with each other. हमने एक दूसरे का किसी भी हालत में साथ देने का वादा किया था, लेकिन हमें पता नहीं था कि जब तक किस्मत साथ ना देने, जब तक कुछ नहीं हो सकता। कोई भी वादा, कोई भी है दिफा नहीं हो सकता। तोबा, मैं कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ, तुम कुछ परेशान लग रही हो मुझे। पहले तो मुझे लगा कि तुम खुद से शेयर कर लोगी, लेकिन अब लगता है खुद पूछना पड़ेगा। बताओ क्या मसला है? हिबा, तुम जानती हो ना, जब भी मुझे कोई मसला या प्रॉब्लम होती है तो मैं तुमसे शेयर करती हूँ। बिल्कुल झूठ। तुम्हें जब भी कोई मसला होता है तुम मामा से शेयर करती हो, और मामा तुमसे। मुझे तो तुम लोगों ने झूले से उठाया। अगर झूले से भी मिली होती ना तो हम लोग को इतनी अजीज होती। तुम, मैं और मामा अलग थोड़ी एक दूसरे से। तब हमारे इस घर की बुनियादें ट्रायंगल पे खड़ी हैं। हालांकि क्या? कभी कभी मुझे लगता है कि घर ट्रायंगल पर नहीं बल्कि स्क्वायर पर बनते हैं, और हमारे घर का कोना खाली है ना हिबा? तुम क्या कहना चाह रही हो? काश हमारे भी कोई पापा होते। हमारा घर कितना कंप्लीट लगता ना, और हमारी फैमिली कितनी भरपूर होती। क्या ऐसा अभी भी मुमकिन है हिबा? एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। और मैं तुम्हारी तरह सोच सोच के अपना टाइम नहीं वेस्ट करती। पॉसिबल? हाँ, वैसे अगर इस फैमिली में किसी का इजाफा हो सकता है ना, तो वो हमारे होने वाले दुल्हा भाई। तुम कहो तो उसे ढूंढने की कोशिश करें। बोलो 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 प्लीज हिबा। हाय हाय तोबा, कब तुम्हारी शादी होगी, कितना मजा आएगा।
लो भाई, तुम्हारा स्टॉप आ गया। क्या मतलब? तुम कहाँ जा रही हो? सच सच बताऊं, मामा को तो नहीं बताओगी। मैं मूवी देखने सिनेमा जा रही हूँ। हिबा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? यार तुम्हें पता तो है कि मुझे मूवीज देखने का कितना शौक है। हिबा, अगर मामा को पता चल गया ना कि तुम अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा जा रही हो तो वो तुम्हारा हशर कर देंगे। उन्हें बताएगा कौन? मैं तो बताऊंगी नहीं, और तुम भी नहीं बताओगी तोबा। तुम्हें इल्हाम होगा क्या? वो तुम्हें फोन जरूर करेंगी हिबा। सिंपल, अपना नंबर ऑफ कर दूंगी। देखो हिबा, मेरी बात सुनो। वहाँ गुंडे मवाली आते हैं। अकेली लड़कियों का वहाँ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और तुम्हें मामा से परमिशन लेनी चाहिए हिबा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं मामा से सिनेमा जाने की परमिशन लूंगी। और बाय द वे, ये मैंने अकेली लड़की के बारे में तो सुना था, ये 3 लड़कियां अकेली कब से हो गई? हिबा देखो, मैं मामा से झूठ नहीं बोल सकती, और मैं उनसे कहूंगी क्या? कब से तुम्हें यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ। उन्हें कह देना कि कल कोई मेरा इंपॉर्टेंट पेपर है और कंबाइंड स्टडी के लिए मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। माय गॉड हिबा, तुम कितनी गुंडी और लफंगी हो गई हो। मैं सबका हुस्न नजर है तूबा। जो भी है हिबा, मैं झूठ नहीं बोल सकती, और खासकर मामा से तो कभी भी नहीं। यार एक बार बोल के तो देखो, कुछ भी नहीं होगा। देख मेरी धनी, इस बसंती की राजा तुम्हारे हाथों है। प्लीज प्लीज। ओके बाय। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। बाय। तूबा, जानी हिबा क्यों नहीं आई अभी तक कॉलेज से? मामा वो आज थोड़ा लेट आएगी। आज फिर लेट आएगी? क्यों भाई, मसला क्या है इस लड़की को? आज क्या मसरूफियत है भाई ने? वो अपने दोस्तों के घर गई है, ग्रुप स्टडी के लिए। रियली? चलो कम से कम उसे इतना ख्याल तो आया कि एग्जाम सर पे है ना? तूबा जानी, जी इधर देखो मेरी तरफ। क्या बात है बेटा, इतनी परेशान क्यों हो? मुझे पता है तुम परेशान क्यों हो, और बहुत से सवाल है ना तुम्हारे दिमाग में जो तुम पूछ नहीं पा रही हो मुझसे। मेरी मोहब्बत की वजह से या मेरे एहतराम की वजह से? आओ। क्यों इतनी परेशान हो जाती हो तुम? पूछ लिया करो अगर कोई चीज डिस्टर्ब कर रही हो तुम्हें। जानिए, यूनिवर्सिटी के ज़माने में कमाल हसन और मैं एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मेरी शादी तुम्हारे नाना अब्बू ने मेरी मर्जी के खिलाफ तुम्हारे पापा से करवा दी थी, और अब इतने बरसों बाद जब मैं और कमाल मिले हैं तो ऐसे ही हैं जैसे दो पुराने दोस्त इत्तेफाकिया मिल गए। बस। लेकिन मामा, कमाल अंकल तो कुछ और कहते हैं, वो तो कुछ और सोचते हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको उनकी फीलिंग्स के बारे में नहीं पता? मुझे पता चला जब कमाल हसन ने अचानक मुझे प्रपोज किया। आप कमाल अंकल से शादी कर रही हैं? मैंने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है। यानी आप ये डिसीजन ले सकती हैं शादी का, यही ना? जानी,
नहीं तुबा बेटा, मैं अगर कोई भी डिसीजन लूंगी तो तुम्हारी और हिबा की मर्जी के खिलाफ, तुम दोनों की खुशी के खिलाफ नहीं लूंगी। तुम्हें इतना तो यकीन होना चाहिए ना कि तुम्हारी माँ कभी भी कोई फैसला नहीं करेगी जिसमें तुम्हारी बेहतरी ना हो, जिसमें तुम्हारे मुस्तकबिल का ख्याल ना हो। क्या हुआ है तुबा, इतनी परेशान क्यों हो रही हो बेटा, इतनी खौफजदा क्यों हो तुम? मामा हाँ जैनी बोलो। मामा मैं आपसे दूर होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुबा मेरी जान, तुमसे किसने कहा कि कोई भी कभी भी तुमसे मुझे जुदा कर सकता है? हाँ मेरा बस चला तो मैं तो मौत से भी मोहलत ले लूंगी तुम लोगों के लिए। मम्मा ऐसा ना करती। नहीं, मेरी बेटियों को, मेरी तूबा को, मेरी हिबा को कोई भी कभी भी मुझसे जुदा नहीं कर सकता, समझी तुम? चलो अब ये स्टूपिड ख्याल अपने जहन से निकाल दो। मम्मा बोलो, हिबा को कौन समझाएगा? मैं उससे बात करूंगी, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ठीक? ठीक है ना, आज हम फिल्म देखेंगे बाहर। कौन सी फिल्म अच्छी है ना? अच्छा पॉपकॉर्न तुम, अच्छा सुनो तुम पॉपकॉर्न लेके आना, ठीक है? डन, और तुम भी ले आना। अच्छा हम लोग जाके ना एंजॉय करने वाले हैं बहुत। चलो लड़कियों वापस चलो। क्यों? हाउसफुल है, टिकट्स खत्म, ब्लैक में मिल रहा है, अगर लेना है तो बताओ। यार ब्लैक में मिले या वाइट में, मुझे तो आज मूवी देख के जाना है, तो मुझे पैसे दो। ये लो फिर। मैंने वो लेके आती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम, मुझे बाहर की 4 टिकट्स चाहिए कब के मैम? अभी के शो की। सॉरी मैम, अभी का तो सोल्ड आउट है, आपको नेक्स्ट रात का शो मिल जाएगा 1:30 बजे का। नहीं नहीं मुझे अभी की चाहिए, मैं अपने फ्रेंड्स के मैम साथ आई सॉरी, हूँ। अभी का अवेलेबल नहीं है। आप देखे तो सही। मैम देख के बता रहा हूँ, लेकिन फिलहाल अभी के शोज में आपको नहीं मिलेंगे, आपको नेक्स्ट शो के लिए ट्राई करना पड़ेगा। I'm sorry, अभी का फुल है। हेलो, ओए हेलो, हेलो हेलो हेलो। हाँ पहचाना? उस दिन सड़क पे जिसने कॉल। जी फरमाए। हाँ फिल्म देखने के लिए आए हो? नहीं, लेक्चर लेने के लिए आए। मैडम सिनेमा है। अच्छा टिकट्स नहीं है? हाँ क्यों? दिखाओ। आपने कोई टिकट नहीं देखी सिनेमा की क्या? हाँ 1 2 3 4 ये लो, थैंक यू। हाँ नेक्स्ट शो जरूर देख लेना, ठीक है? ओके बाय, गुड लक। Goodbye. Bye. हाँ done. चलें? कहाँ? ऑब्वियसली आपके घर। इतनी दूर से आपका पीछा करते हुए यूं ही तो नहीं आया मैं। ओह तो आप मुझे वहाँ से यहाँ तक चेस करते हुए आए? जी बिल्कुल। आप मुझे डरा रहे हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपके तेवर बता रहे हैं कि आप डरने वालों में से नहीं हैं, डराने वालों में से। आप अपना पिछला एक्सपीरियंस भूल गए मिस्टर? अरसल नाम है मेरा, और ना ही मैं अपना पिछला एक्सपीरियंस भूला हूँ और ना ही मैं आज का भूलूंगा। और वैसे भी सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब तो रात हो चुकी। तो चले? कहाँ? ऑब्वियसली आपके घर।
आपकी मम्मी डैडी से भी मुलाकात हो जाएगी, और अगर आपका कोई भाई हुआ तो उससे भी दोस्ती हो सकती है। वैसे आपकी सादा सी प्यारी सी बहन तो मुझे याद है, अब वाकई सगी बहनें हैं। बहुत प्यारी बच्ची है तूबा, बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेती है और बात भी बहुत सोच समझ के करती है। अच्छी तरबियत की है तुमने बच्चों की। मेरी जिंदगी का तो लम्हा लम्हा इन्हीं दोनों के लिए रहा है। थैंक यू। अब तो बस मेरी यही दुआ है कि इनको अच्छे बुरे की तमीज हो और जिंदगी में कभी भी इनके कदम ना डगमगाएं। ऐसा कभी भी नहीं होगा इंशाल्लाह। ऐसी बेटियां माओ का फख्र होती हैं, उनका गुरूर होती हैं। मेरी बेटी तो है मेरा। देखो मिस्टर अरसल, आज जो कुछ भी हुआ मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन प्लीज इस मामले को यहीं पे खत्म कर दो। सॉरी इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑन द रोड। हाँ, घर में इत्मीनान से बैठ के बात हो सकती। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। तूबा, आई मस्ट से इट वाज ग्रेट मीटिंग यू। और जिस तरह की चाय तुम बनाती हो, दुनिया में ऐसी चाय कोई नहीं बनाती। बड़ी खुशकिस्मत, इतने पुरसुकून घर में रहती हो और ऐसी बेटी किस्मत वालों को मिलती है। देखो मैं प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ। ना तो मैं तुम्हारे पाँव पड़ूंगी और ना ही तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूंगी, बल्कि मैं यहाँ पे एक पत्थर ढूंढूंगी तुम्हारे सर पे दे मारूं। ओ रियली? तो पत्थर उठा के देता हूँ ना मैं आपको, एक बड़ा सा नुकीला पत्थर ढूंढ के देता हूँ। हाँ, ढूंढूं? रंजिश ही सही।